तुमने वो वाला उठा के सपोज डाइनिंग टेबल पर रख दिया, अब मम्मी ने देखा खाने के बगल में तुमने कुछ गंदगी रख दी है, मम्मी ने तुम्हें जम के एकदम प्यार कर दिया। अगर मैंने रॉड को ऐसे पकड़ रखा है और रिंग ये मोशन कर रही है, तो इज इट अ स्ट्रेट लाइन मोशन? अगर मेरे पास एक इस तरह का ये ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने नीचे गिराया, तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है? सिर्फ वो देखें, ये देखें ही ना, तो वो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड। हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल आप सभी का? ये जो सेशन है बहुत ही खास इसलिए क्योंकि हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। मोशन इन 1D भी इसका नाम है। इस चैप्टर को मोशन इन 1D के नाम से जाना जाता है, 1D मोशन के नाम से जाना जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जाना जाता है, और काइनामेटिक्स का भी ये पार्ट है। तो भैया ये चैप्टर बहुत खास इसलिए है क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं कोई चीज चल रही होगी, इस चैप्टर का कोई फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो बेटा, इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर को हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के नाम से सुनेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, क्योंकि हमें ये चैप्टर एनसीईआरटी में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के नाम से दिया गया है। अच्छा, जब भी कोई इंसान आपसे बोलता है ए सीधा चल सीधा, ठीक है, कोई तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता बोलते हैं ए भाई सीधा सीधा निकल जा वरना पिटाई हो जाएगी, तो वो तुमसे यही मोशन करने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो आपको यही चीज याद रखनी कि भैया मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है कि मुझे कोई ना कोई इंसान सीधा चलने को बोल रहा है, तो ये सीधा चलना क्या होता है, मोशन इन 1D क्या होता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं हमारा बेहतरीन सा सेशन। दिस इज मी अनुभव उपाध्याय। आइए पढ़ते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे देखिए भैया, सबसे पहले आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप में सारे आपको इस पूरे के पीपीटी जो भी स्लाइड्स हैं, नोट्स हैं, वो सारे मिल जाते हैं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेक्चर से रिलेटेड है वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम के ग्रुप्स पे, इस ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस चैप्टर को मैं आपको 4 हिस्सों में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट्री टर्म्स, मतलब क्या मोशन का लेना देना है, क्या होती है वेलोसिटी, क्या होता है एक्सीलरेशन, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं बेसिक बेसिक टर्म्स के ऊपर वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट्स में हम एक्सीलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन जो पार्ट है उसे हम काफी डिटेल में देखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन वाला जो पार्ट है उसमें क्या होता है कि आपने बचपन से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, मैं आपको यहाँ 4 से 5 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा जिसमें आपका क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत सॉलिड हो जाएगी। ठीक, इसके बाद देखिए ग्राफ्स वाला सेशन है। ग्राफ्स वाला सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ग्राफ सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आ रहे भाई तुम्हें, है ना, मतलब सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आ रहे, वो हर चैप्टर में काम आएंगे। तुम्हारे ग्राफ का बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा लेक्चर देखने के बाद। एनसीईआरटी के तो सारे ग्राफ में कवर कर ही दूंगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आखिरी चीज बचती है मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आते हैं तो इसी टॉपिक से आते हैं। पहले इसके अंदर रिलेटिव मोशन भी पढ़ाया जाता था, लेकिन अब रिमूव कर दिया गया है। तो रिलेटिव मोशन जैसा कोई टॉपिक है जो इसमें से रिमूव हुआ है जेई का, उसके लिए 5वां एक लेक्चर, इसके बाद एक लेक्चर आएगा पूरा ये चैप्टर खत्म होने के बाद, जैसे हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का करा। आखिरी का एक लेक्चर लिया, 4th लेक्चर, उसमें एरर्स पढ़ा दिए, वैसे ही इसका 5th लेक्चर आएगा, उसमें रिलेटिव मोशन पढ़ा देंगे। तो तुम्हारे लिए फुल प्रूफ वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। चलो शुरू करते हैं हम सेशन के अंदर देखो बेटा, सबसे पहले समझेंगे मोशन क्या है, रेफरेंस फ्रेम क्या होती है, और पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब कुछ धीरे धीरे जानेंगे। ऑल्दो ये सब डिलीटेड पोर्शन है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो इन पे क्वेश्चन करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम आज में जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि यहां तक पहुंच जाएं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको समझ लें, इसके क्वेश्चन को समझ लें, फिर हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, तो हम पार्ट 2 एक्सीलरेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस ये है, इन सबको सिर्फ जानेंगे कि ये क्या होता है। क्लियर है भाई? चलो, तो सबसे पहले बात आती है मोशन। तो अगर मैं इस तरह से रुका हुआ हूं, तुम सबको पता है, बहुत बेसिक बात है कि यहां मैं रुका हुआ हूं और मैंने ये कर दिया, तो इज इट मोशन? यस, आई एम मूविंग। ठीक, कैसे मूव कर रहा हूं, सर्कुलर, एंगुलर, स्ट्रेट लाइन, वो सब अलग बात है, बट इफ आई एम मूविंग आई एम डूइंग अ मोशन। ठीक है, अब मैं यहां खड़ा हुआ हूं और तुम लोग मूव कर रहे हो। ठीक है, इमेजिन करो कि ये स्क्रीन ऐसे रखी हुई है तुम्हारे सामने और तुम लोग इस तरह से मूव करने लग गए, मैं स्टिल हूं और आप लोग मूव करने लग गए, तो क्या आपको मैं मूव होता हुआ दिखूंगा? यस। तो कोई भी किसी को मूव होता हुआ दिख रहा है, दैट इज मोशन। क्लियर? तो आपके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं, मेरे रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो, दैट इज मोशन।
क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया? मोशन, कोई भी चीज मूव कर रही है, दैट इज मोशन। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये चीज को ध्यान से समझना। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? अगर कोई इंसान तुमसे बोले कि भैया सीधे ऐसे चल रहे हो, ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, हाँ भाई है, बिल्कुल है, पर क्या सिर्फ वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है? जरा सोचो, यहां पर इस तरह से ये रॉड है, रॉड के ऊपर मैंने यहां पर एक रिंग है, ये रिंग को ऐसे मूव करा रहा हूं, क्या इट इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन? रिंग इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन? यस, दिस रिंग इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? ये रिंग मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। ओके, अच्छा, अगर मैं ऐसे रखूं तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है? ऐसे रख दिया तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है? ऐसे रख दिया तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है? पूरा ऐसे कर दिया तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है? ऐसे किसी एंगल पे आपके तरफ ऐसे करके ऐसे करा तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? यस, ये जितने भी मोशन मैंने आपको दिखाए, सारे के सारे मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा ये पूरा की पूरा जो रिंग को अगर मैं एक पॉइंट की तरह ट्रीट करूं, तो रिंग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक लाइन के अलोंग मूव कर रही है। जरूरी नहीं कि सिर्फ वो लाइन ये है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, कोई भी लाइन हो सकती है, किसी भी एंगल पे वो लाइन हो सकती है, किसी भी एंगल पे वो लाइन हो सकती है। अगर मोशन एक लाइन के अलोंग हो रहा है तो हम बोलेंगे वो क्या है? मोशन एक स्ट्रेट लाइन पर है। क्या आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई? स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है? तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मोशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते, किसी भी एंगल पर अगर एक लाइन पे मोशन हो रहा है तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा, इसी चीज का एक और एग्जांपल है। अगर मैंने रॉड को ऐसे पकड़ रखा है और रिंग ये मोशन कर रही है, तो इज इट अ स्ट्रेट लाइन मोशन? इज इट अ स्ट्रेट लाइन मोशन? यस, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है क्योंकि रिंग आगे पीछे हो रही है, एक ही लाइन के अलोंग आगे पीछे हो रही है, हम बोलेंगे ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। क्लियर? आप समझ गए? ठीक, रिंग ऐसे गई, ऐसे रुकी, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे रुकी, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, कुछ भी कर रही है रिंग यहां पे, ऐसे गई, फिर यहां बैठ गई, फिर बैठे रही, फिर ऐसे चली, फिर बैठी रही, फिर ऐसे गई, बेटा फिर वापस इधर आ गई। ये सारा की सारा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये जितने भी तरह के मोशन होते हैं ये स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी बन जानी चाहिए। ठीक, अब मेरे पास और अलग अलग तरह की चीजें हैं। अगर मेरे पास एक इस तरह का ये ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने नीचे गिराया, तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है? बिल्कुल, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है क्योंकि ग्रेविटी के अंदर सीधा फ्री फॉल कर रहा है, ये भी एक लाइन के तरफ मोशन कर रहा है। पर अगर मैंने इसे ऐसे फेंक दिया, फेंको तुम्हारे ऊपर, फेंको तुम्हारे ऊपर, फेंको नहीं, तो अब ये ऐसे गया ना, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ये मोशन 2D में है। क्यों 2D में है मोशन? क्योंकि भैया ये y में भी मूव कर रहा है और x में भी मूव कर रहा है। तो कोई भी चीज को अगर इस तरह से फेंका जा रहा है ऐसे, सर क्यों सामान फेंक रहे हो सर इधर उधर, तो भैया कोई भी चीज को अगर ऐसे फेंका जा रहा है तो देखो वो एक तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जब मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, ध्यान से समझिए, जब मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा था तो वो एक ही डायरेक्शन या एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा था। डायरेक्शन नहीं, एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा था, सिर्फ आगे पीछे मूव कर रहा था। पर जब मैंने पेन को ऐसे फेंका तो पेन ऐसे भी जा रहा था और ऐसे भी जा रहा था, मतलब पेन इस तरह से गया है, ठीक है, ये मोशन कर रहा है। तो दिस इज मोशन इन विच 2D, मोशन इन अ प्लेन, स्ट्रेट लाइन, प्लेन। इसके बाद आता है मोशन इन अ 3D। ठीक, तुम समझ ही गए हो, ये मेरा फेवरेट है। ठीक, मुझे भी नहीं पता है कौन सा कैसे मोशन करेगा, पर मुझे पता है 3D मोशन करेगा। ना ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ना ये प्लेन में जाएगा, ये कहीं भी जा सकता है वाह, ये कहीं भी जा सकता है, मुझे नहीं पता था, मेरे ऊपर ही आ जाएगा। तो ये कहीं भी जा सकता है, पर इसने ऐसे ऐसे करके कुछ अजीब सा मोशन करा, दैट मोशन इज मोशन इन 3D। क्या आपको बहुत क्लियर हो गया क्या है 1D, क्या है 2D, क्या है 3D? मैंने फुल सामान उछाल उछाल के आपको समझाने की कोशिश करी, तो आपको क्लियर है मोशन क्या होता है, 1D क्या होता है, 2D क्या होता है। देखो यहाँ पे ये प्राणी है, एकदम सीधे सीधे जा रहा है, तो दिस इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 1D मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये देखो वहां से प्राणी उछल के आया, ठीक है, तो ये एक प्लेन में मूव कर रहा है, ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो दिस इज मोशन इन 2D। देखो, दिस इज मोशन इन 2D, सॉर्टेड। मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। अगर कुछ 3D में हो रहा है तो 3D का हमारे पास ऐसा चैप्टर नहीं है, 1D इसमें पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 2D मोशन इन प्लेन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहां देखो क्या होता है मोशन की जब भी पोजीशन चेंज हो रही हो। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ऑल दो बोर्ड्स में से हटा दिया गया है। तो यहां पर से यहां तक पहले एक
जीरो समय पे कोई यहाँ है, बहुत समय बाद आके देखा गाड़ी वहीं खड़ी है, तो मोशन नहीं हुआ है। तुम्हारे जूते हैं मंदिर के सामने रखे हुए हैं, तुम गए हो दर्शन करने, तुमने गए अंदर, थोड़ी देर में तुमने एकदम नए जूते वापस आके बाहर वापस देखे, वो वहीं रखे हुए हैं, तो तुम देखोगे हाँ भाई मोशन नहीं हुआ है, ठीक है, जूतों का, किसी ने जूतों को मूव नहीं किया है, दैट इज नो मोशन। पर तुमने देखा कि तुम्हारे जूते, तुमने देखा कि तुम आए बाहर और तुम्हारे जूते जैसे ही तुमने देखे तो जूते मूव हो चुके थे, और मूव नहीं, वो मूव ही हो चुके थे, अच्छा खासा उनका डिस्प्लेसमेंट था, तो वो चले गए, उसकी पोजीशन कहीं और गई, तुम्हें भी नहीं पता कहां गई, तो उसका मोशन हो चुका है। ठीक, तो महंगा सबक तुमने सीखा, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, यस और नो? सोचो, क्या मोशन इज अ रिलेटिव टर्म है? यस, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, सिंपल चीजें, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। क्या ये चीज आपको रेस्ट पे दिख रही है? आप बोलोगे बिल्कुल रेस्ट पे। फिर आप देखोगे भाई ये तो किसी की गोदी में रखा हुआ लैपटॉप है, वो मजे लेते हुए ऐसे जा रहा है। तो जो चीज तुम्हें रेस्ट पे दिख रही है जरूरी नहीं है कि रेस्ट पे, ये तुम कहां से देख रहे हो इस पे डिपेंड करता है। तो भाई के कैमरे को वो बॉल, भाई के कैमरे को वो बॉल किस पे दिख रही है? रेस्ट पे। समझ रहे हो? भाई का जो कैमरा है उसे वो बॉल रेस्ट पे दिख रही है, पर कोई बाहर से दिखेगा कि अरे भाई ये क्या कर रहा है, तो वो बॉल, भाई, कैमरा सब मूव करता हुआ दिखेगा। क्या आपको बात समझ में आई? तो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, कहां से देख रहे हो समझ में आता है। पता चले तुम्हारे बगल में बस में तुम्हारे बगल में एक चचा बैठे हुए हैं, वो चचा तुम्हें रेस्ट पे दिख रहे हैं, तुम बोलोगे चचा रेस्ट पे है, तो बाहर से कोई इंसान देखेगा तो वो क्या दिखेगा? अरे नहीं, चचा तो मूव कर रहे हैं, बस में जा रही है, बस चल रही है। ओके, तो दैट इज द रिलेटिव टर्म। इसी चीज को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। अब एक चीज और समझ लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ना? मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि भैया मोशन क्या होता है, मोशन 1D क्या होता है, मोशन 2D क्या होता है, और 3D मोशन क्या होता है। 3D के लिए हमारे पास कोई चैप्टर नहीं, 1D 2D के लिए चैप्टर है। अब हमारे पास जो हमें पढ़ने के लिए चाहिए, हम पहली चीज समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि क्या मोशन में रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट की क्या अहमियत है। मतलब जब भी तुम किसी को ऐसे पोजीशन बताते हो ना, ऐसे अपनी ओरिजिन वाली की 0,0,0 है, और फिर एक्स ऐसे कोई पॉइंट बताया 2,3,4, ये चीज का मैं तुम्हें मतलब समझा रहा हूं कि ये चीज होती क्या है। अब ध्यान से सुनो कि बेटा जब यहाँ 0,0,0 है, ओके, और ये कोई पोजीशन है 2,3,4, इसका क्या मतलब होता है? तो देखो, तुम्हारे घर पे पिज्जा तुमने ऑर्डर करा, पिज्जा वाला है, हाँ भैया मैं आ गया हूं, बिल्कुल आ गया हूं, नीचे आ गया हूं, अच्छा ठीक है, कहाँ आना है? तुमने बोला कि एक काम करो, जैसे ही तुम सीधा आओगे वहां तुम्हें एक मूर्ति दिखेगी। तो पिज्जा वाले ने बोला हाँ मुझे मूर्ति दिख रही है, तो मूर्ति से अब तुम बोलोगे हाँ मूर्ति दिख गई, पिज्जा वाला मूर्ति पे आ गया, तो दैट विल बी द रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो मूर्ति क्या हो गई? 0,0,0। ठीक है, तो ये जो भी दीदी हैं ये तुम्हारे लिए 0,0,0 हो गई। अब तुम बोलोगे एक काम करो पिज्जा वाले भैया, उससे सीधे आगे आ जाओ, थोड़ा सा जब तुम 10 मीटर आगे आओगे, 10 मीटर तुम आगे आओगे, तो तुम्हें एक जेसीबी गड्ढा खोदते हुए दिखेगी, वहां से लेफ्ट मुड़ जाना। ठीक, तुमने बोला कि भैया, भैया ने बोला कि वहां तक आगे गए, तो ये तुमने बोला कि चलो इस डायरेक्शन में आ गए, तो सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, सपोज तुमने बोला कि 5 किलोमीटर इसके आगे जाना। ओके, फिर तुमने बोला कि इसमें से लेफ्ट मुड़ जाना, मतलब ये सपोज मैं बोल देता हूं वाई डायरेक्शन। ओके, तो तुमने बोल दिया कि इसके बाद तुम वाई डायरेक्शन में सीधे चलते चलते इधर तुम 5 किलोमीटर गए, वाई डायरेक्शन में चलते चलते तुम्हें 3 किलोमीटर और जाना है, फिर तुम्हें एक लाल नाचती हुई बिल्डिंग दिखेगी। ठीक, तो वो गया 5 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर इधर, तो मतलब ये एक्स कितना है? 5 किलोमीटर। वाई में वो कितना गया? 3 किलोमीटर। फिर तुम बोलोगे नाचती हुई बिल्डिंग के छत पे आ जाओ, मैं टंकी पे बैठा हुआ हूं। ठीक है, तो तुम छत की टंकी पे बैठे हो, मतलब तुमने उस प्राणी को एक्स, वाई और फिर ऊपर बुलाया ना, मतलब तुमने इस बिल्डिंग से ऐसे बुलाया, छत पे आया ना, क्योंकि वो ऐसे ऐसे मूव करके फिर टंकी पे गया है, तो ये तुमने जेड का कोऑर्डिनेट बता दिया उसको, 4th फ्लोर का। समझ गए? तो तुमने उसको जेड कोऑर्डिनेट बताया 4th फ्लोर या 3rd फ्लोर या टंकी, जो भी तुमने बताया, तो वो ऐसे आया, ऐसे आया, फिर तुम्हारी टंकी के लिए ऐसे ऊपर चढ़ा है। तो ना वो एक्स में है ना वो वाई में, तीसरा डायमेंशन है, इसे बोलेंगे जेड डायमेंशन। इसी चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ में आया? तो एक रेफरेंस पॉइंट से एक्स, वाई और बाहर की तरफ आया जेड। सॉर्टेड है, एकदम क्लियर है। ऐसे हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हमारा लोकेशन बता सकते हैं कि आपको 0,0,0 उस मूर्ति से 4 किलोमीटर एक्स में, 5 किलोमीटर एक्स में, 3 किलोमीटर वाई में और
चौथे फ्लोर पे आना है। तो तुमने x बताया, y बताया और z बताया, कोऑर्डिनेट तुमने बता दिया। क्या आपको समझ में आया? पूरी दुनिया इसी तरह से कोऑर्डिनेट में डिवाइड हो सकती है, पर उसके लिए जरूरी है रेफरेंस पॉइंट का होना, मतलब ओरिजिन का होना। क्लियर? अब किसी भी रेफरेंस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ऐसी फिक्स्ड लोकेशन जहां के रिस्पेक्ट में आप किसी की और की पोजीशन बता सकते हो। एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी और की पोजीशन बता सकते हो। क्लियर भैया? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है, जहां पर से आप मोशन देख रहे हो। ठीक? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? जहां से आप अपना मोशन को होते हुए देख रहे हो, उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब देखो, आप ट्रेन में देख रहे हो मोशन को देते होते हुए, तो तुम्हें लग रहा है मस्त ये स्ट्रेट लाइन टुप 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 मस्त स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। पर अगर मैं यही मोशन को बाहर से देखूं, तो देखो ये तो ऐसे दिखेगा ना मुझे। तो यहां तुम्हें अलग मोशन दिख रहा है, वहां तुम्हें अलग मोशन दिख रहा है, इधर तुम्हें स्ट्रेट लाइन मोशन दिख रहा है, वहां तुम्हें 2D दिख रहा है। तो दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कहां से देख रहे हो। क्लियर है? तो अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने 1D मोशन समझ लिया, 2D मोशन समझ लिया, 3D मोशन समझ लिया, हमने फ्रेम ऑफ सॉरी पॉइंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट समझ लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लिया। ठीक, इतना सारा ज्ञान हमारे पास आ चुका है। हाँ, तो चलो यार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ यू आर सिटिंग इन अ फास्ट मूविंग कार देन यू कैन बी। तो भैया अगर आप एक कार में बैठे हुए हो तो आपके पोजीशन या फिर आपके मोशन के रिस्पेक्ट में ही बात की जा रही है। तो अगर आप एक फास्ट मूविंग कार के अंदर बैठे हुए हो तो आपको बाहर से देखने वाले को तो आप कैसे दिखोगे? चलते हुए। पर आपके जस्ट बगल में कोई बैठा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पर दिखने वाले हो, क्योंकि आप दोनों साथ एक ही जैसी वेलोसिटी से घूम रहे हो। तो आपके बगल में कोई ऐसा बैठा होगा तो आपको लगेगा हाँ चाचा, आप भी रेस्ट पे, हम भी रेस्ट पे, पर दुनिया हमें चलती हुई दिखेगी। ठीक, तो यहां पे देखिए, सो यू कैन बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द कार। बिल्कुल सही बात बोली भाई। ऑब्जेक्ट अगर कार के अंदर है, या फिर कोई भी वस्तु ऐसी, या कोई भी जीवित वस्तु या नॉन लिविंग थिंग अगर कार के अंदर है, तो आप क्या बोलोगे भैया? उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पर रहोगे। ठीक है, अगला सवाल जल्दी से देखिए। एक्स एंड वाई आर सिटिंग इन द सेम फास्ट मूविंग कार। ठीक, तो दोनों एक ही कार में बैठे हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे? तो दे आर गोइंग टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दे विल नॉट बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव तो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक्स एंड वाई आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, पहला वाला ऑप्शन सही है। सॉर्टेड है भाई। चलो आगे देखते हैं। अगली चीज हमें समझना है पोजीशन। अब जैसे हमने सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट समझा था, तो किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट को अगर हमने तय कर दिया, एकदम उसको फिक्स कर दिया, उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हमने किसी चीज की पोजीशन बताई है, क्लियर, उसकी लोकेशन बताई है, तो वो हम बोलेंगे उसकी क्या है? पोजीशन। तो फिक्स पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी चीज की लोकेशन को बताना, एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट में, या एक्स में, या सिर्फ वाई में, या सिर्फ जेड में, किसी में आप अगर उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन बता रहे हो, तो वो क्या होगी? उसकी पोजीशन होगी। सॉर्टेड है। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था, तो पोजीशन क्या होती है भैया? लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। सॉर्टेड, जैसा अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था। अब अगर किसी चीज की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन चेंज हो गई, मतलब पहले वो ए पे था, अब वो बी पे चला गया, पोजीशन चेंज हो गई, तो क्या वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होना रेस्ट है? नहीं, वो पोजीशन का चेंज होना मोशन है। पर ये पोजीशन जितनी चेंज हुई उसे क्या बोलेंगे? मोशन तो हो रहा है, पर जितनी पोजीशन चेंज हुई उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें ये चीज दिल में बैठा लेनी है कि चेंज इन पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। जितनी पोजीशन चेंज हुई है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, 0,0 रेफरेंस पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऐसे रखा हुआ है किसी पॉइंट पे 2,0 पे, अब ये चेंज होके इधर कहीं चला गया है 4,0 पे, तो क्या इस पॉइंट की पोजीशन चेंज हुई है? बिल्कुल। ठीक है, तो वो ए से कहां गया है? बी पे, तो क्या इसकी पोजीशन चेंज हुई? हाँ हाँ हाँ, इसकी पोजीशन चेंज हुई, ए से वो बी चला गया। डिस्प्लेस हुआ? हाँ हुआ। सॉर्टेड है भाई। कितना डिस्प्लेस हुआ? 2 मीटर, क्योंकि 4 पे गया, पहले 2 पे था, तो कितना चेंज, पोजीशन चेंज हुआ? तो डेल्टा एक्स कितना है? 2 मीटर। भैया एकदम बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो क्या ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है? हाँ, ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, यहां देखो कोई x1 y1 पे था, अब यही प्राणी x2 y2 पे चला गया है। ठीक,
क्या इसका एक्स चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। क्या इसका वाई चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। एक्स और वाई दोनों चेंज हुआ। क्या ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है? आप बोलोगे नहीं है, काफी सारे बोलेंगे है, पर हां ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमने ये एग्जांपल देख रखा है। देखो, सिंपल ये मोशन नहीं है, सिंपल ये मोशन नहीं है, इस तरह का मोशन है, किसी एंगल पे मोशन है बेटा, समझ रहे हो? किसी एंगल पे मोशन है, मतलब एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, पर अगर ये एक लाइन में चल रहा है तो हम बोलेंगे भाई मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, 1D मोशन है। सॉर्टेड। तो ये यहां से उठ के यहां गया, क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन किया? हाँ ये किया, ठीक है, सॉर्टेड है। चलो बहुत बढ़िया, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई है। अच्छा, कितनी पोजीशन चेंज होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अमाउंट ऑफ चेंज इन पोजीशन या चेंज इन पोजीशन इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमेशा अपन सुनते आए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बहुत सारे तरीके होते हैं पॉइंट से बी पॉइंट जाने के। सबसे छोटा जो तरीका होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसके लिए डायरेक्शन बताना जरूरी है। जैसे मंदिर में तुम्हारे जूते तुमने रखे थे, तुमने देखा मेरे जूते की ने मोशन तो नहीं किया, मेरे 10,000 के जूते मैंने वहां पे रखे हैं, क्या वो जूते मोशन तो नहीं कर गए? तुम बार बार चेक कर रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारे जूते मोशन कर गए, क्लियर। अब किसी ने बोला कि तुम्हारे जूते वहां से मोशन होकर के 1 किलोमीटर दूर जा चुके हैं, पर अब तुम ये भी तो पूछोगे कि 1 किलोमीटर गए हैं पर किधर? तुम्हें डायरेक्शन भी तो पूछना जरूरी है कि किधर गए, तभी तो तुम उसे ढूंढने जाओगे कि यहां से मोशन डिस्प्लेस हुए जूते, अब वो कहां गए, तो 1 किलोमीटर किस तरफ। तो दैट इज हाउ यू विल नो कि दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट के लिए दिशा जानना भी जरूरी है। समझ गए भाई? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको डायरेक्शन जानना जरूरी है। चीकू भैया हमें वेक्टर नहीं आता, कोई जरूरत नहीं, इस चैप्टर में वेक्टर की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है, अगले चैप्टर में वेक्टर की जरूरत है। एनसीईआरटी में भी सेकंड मोशन इन अ प्लेन वाला जो चैप्टर है उसमें दे रखा है, इसका यूनिट होगा m, डायमेंशन होगा कितना? l। सॉर्टेड है भाई। अब यहां देखो इसकी पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या होगी? अगर मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं तो जो पाथ लेंथ वाला वर्ड होता है ये होता है कि तुमने कितना रास्ता चला है। समझ गए भाई? तुमने टोटल कितना रास्ता लिया है, मतलब जो भी जितने कदम तुम चले हो या तुम कितना घूम के आए हो, एक्चुअल कितना रास्ता लिया है उससे मतलब है, ठीक है। तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ, जैसे यहां से यहां गए हो तो ये लेंथ कितनी है, इसे बोलेंगे पाथ लेंथ। अगर तुम यहां से यहां गए और ऐसे 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 करके यहां से गए हो तो ये लेंथ कितनी है, ये होगी पाथ लेंथ। बेटा समझ में आया? एक्चुअल पाथ लेंथ जो होती है उसे हम बोलते हैं पाथ लेंथ। अच्छा, अब ये पाथ लेंथ को क्या होता है? तो भैया जो हमारे पास चेंज इन पोजीशन इज रिवर्स को क्या बोल रहे थे? डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे फिर? ये तो नहीं लिख सकते डिस्टेंस के लिए, तो ये तो गलत है। डिस्टेंस के लिए क्या ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं? नहीं। तो डिस्टेंस इज व्हाट? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। डिस्टेंस इज व्हाट? एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, मतलब कितनी एक्चुअल में तुमने पाथ लेंथ चली है वो बताता है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस, वो बताता है डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें पाथ लेंथ पता चल गई, तो उससे क्या पता चल गया? एक्चुअल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस। ओके, यहां से यहां तक जाने में अगर तुम 4 मीटर चले हो तो वो डिस्टेंस, ऐसे ऐसे करके तुम 20 मीटर चल रही हो तो वो डिस्टेंस है। सॉर्टेड है। अब यहां देखो आगे, डिस्टेंस क्या होती है भैया? क्या ये वाली डेफिनेशन है डिस्टेंस की? नहीं। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसके लिए डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। तुमसे किसी ने पूछा, मतलब तुमने किसी से पूछा कि यार भाई, जैसे ऑटो वाला तुम्हारे पास आता है, तो यार भाई मुझे, मैं तुझे घर छोड़ दूंगा। तुमने बोला कि हाँ ठीक है छोड़ देना। तुमने बोला कि कितने रुपए होंगे? ऑटो वाले ने पूछा कितनी दूर जाना है। ऑटो वाले ने ये नहीं पूछा किधर जाना है, किस दिशा में जाना है। ऑटो वाले ने बोला कितने दूर जाना है, तुमने बोला यहां से 5 किलोमीटर है। ऑटो वाले ने बोला कि चलो 500 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। क्रेजी ऑटो वाला। तो अब यहाँ पे भैया वहां पर उसने तुमको बोल दिया 500 रुपए देना पड़ेगा, पर उसने तुमसे क्या पूछा? उसने दिशा पूछी? नहीं, दिशा तो बाद में होगी। तुमने उससे पूछा कि भैया मुझे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना है, आप छोड़ दोगे क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तुमने एक गंदी सी लोकेशन बताई, उसने तुमसे पूछा कितनी दूर है? 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर के मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। सॉर्टेड बेटा। तो पैसे किस चीज के लग रहे हैं? कितना डिस्टेंस ऑटो चलेगा। मीटर जो ऑटो के अंदर लगा होता है वो भी क्या चीज होता है? डिस्टेंस मेजर करता है, एक्चुअल पाथ लेंथ मेजर करता है।
क्लियर है भैया आपको? तो अब कितनी बार वो घुमा करके भी ले जाते हैं तुम्हें, तो अलग अलग तरह की हरकतें होती रहती हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। इसका भी डायमेंशन होगा एल, क्योंकि दोनों लेंथ है ना। वो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ ये पाथ लेंथ है तो लेंथ ही, तो लेंथ का यूनिट भी मीटर है, डायमेंशन भी एल है। सॉर्टेड हो गया भैया, स्केलर क्वांटिटी है, दिशा की जरूरत नहीं है। सॉर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है यार चीकू भैया? हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ क्यों रही है? वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया, पर डायरेक्शन की और मैं आपको एक दो एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं कि हमें डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं, पर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत क्या है। तुम घर पे काम कर रहे हो, मम्मी ने तुमसे पूछा कि काम कर, ये यहां जितना भी सामान पड़ा है इसको उठा और वहां रख दे। तुमने बोला कि ठीक है, उठा लिया। वहां कहां रख दूं? मम्मी ने बोला कहीं भी रख दे। तुमने कहीं भी रख दिया। तुमने वो वाला उठा के सपोज डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अब मम्मी ने देखा खाने के बगल में तुमने कुछ गंदगी रख दी है। मम्मी ने तुम्हें जम के एकदम प्यार कर दिया, ठीक है। तो अब भाई गलती क्या हो रही तुमसे यहाँ पे, कि तुम्हें कहाँ एग्जैक्ट पता होना चाहिए था, तुम्हें एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए थी कि यहां से डिस्प्लेस करके कहाँ रखना है। क्या क्लियर है? तो अगर मम्मी तुम्हें बोलती कि यहां से उठा करके वहां रख दे उस अलमारी में, वहां पर एग्जैक्ट फाइनल पोजीशन मम्मी ने तुम्हें बता दी, तुमने उठाया इसे वहां रख दिया। क्या आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ? तो अगर आप किसी चीज को डिस्प्लेस कर रहे हो तो तुम्हें फाइनल पोजीशन अगर किसी ने एग्जैक्ट बताई है, तभी तुम एकदम प्रॉपर उनके अनुसार, उस प्राणी उस इंसान के अनुसार एग्जैक्ट डिस्प्लेस कर पाओगे। सॉर्टेड हो गया। अब अगर दूसरी चीज है, डिस्टेंस वाली बात है, तो मम्मी से बोला कि यार एक काम करो यार मम्मी, जल्दी चलो पार्टी में जाना है। मम्मी बोले कितनी दूर है यहाँ से? तो तुमने बोला 5 किलोमीटर है। मम्मी ने ये नहीं पूछा किस दिशा में, मम्मी ने बस एक अंदाजा लगा, अच्छा यहाँ से 5 किलोमीटर जाना है तो शायद हमें 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे। क्लियर है? तो भैया जब इस तरह से हम सोच रहे हैं कि अच्छा कितना डिस्टेंस है, तो हमें फिर डायरेक्शन जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो हमारा पर्पस क्या है, किस चीज के लिए हम पूछ रहे हैं, दैट इज हाउ, दैट्स व्हेन वी विल नीड डायरेक्शन। क्लियर? पर डायरेक्शन को दिखाने के लिए कैसे डिनोट करेंगे, है ना? क्योंकि हमें अगर एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी है तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए कुछ तो डिनोट करना ही पड़ेगा। अब देखो यहां पर से कोई इंसान चला और ऐसे जाके ऐसे वापस आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन तो इसका हो गया भाई जीरो। हाँ है ना? इसका चेंज इन पोजीशन तो जीरो आ रहा है यार। अगर चेंज इन पोजीशन जीरो आ गया तो तुम्हारे दिल में तो दर्द उड़ जाएगा, हाय हाय हाय, चेंज इन पोजीशन जीरो आ गया यार, हमने तो इतना चल के आए, कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दिखा रहा। तो भाई इसलिए इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखा रहा, ये क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि तुम्हारा पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। पर क्या एक्चुअल में तुम चले ही नहीं हो? नहीं, तुम चले हो। तुम यहां से चलना शुरू करा था 0,0 से, फिर तुम चले गए यहां सपोज 2,0 पे, फिर तुम वापस आ गए 0,0 पे। क्लियर? तो 0,0 से चले 2,0 तक गए, फिर 2,0 से वापस यहां पे आ गए। तो ऐसा बोला जाएगा कि ये यहां से वहां तक का 2+ में चले तुम, क्योंकि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, और तुम इतना ही वापस आ गए, मतलब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट तुमने चला ये 2- में चला। क्लियर भाई? तो तुम्हारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ? पहले +2 हुआ, प्लस -2 हुआ, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। क्या आपको बात समझ में आई? तो पहले तुम इधर चले और फिर तुम इधर चले। तो ये प्लस और माइनस एक्चुअल में डिनोट क्या कर रहे हैं? ये डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं। बेटा समझ में आया? प्लस और माइनस डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं। जब अपन पूरा 3D की बात करेंगे, ध्यान से सुनना, जब अपन पूरा 3D की बात करेंगे, 2D की भी बात करेंगे, तो हम आई कैप, जे कैप, के कैप, वेक्टर को यूज करेंगे। पर इस चैप्टर में हम वेक्टर को यूज नहीं कर रहे। हम डायरेक्शन दिखाने के लिए प्लस और माइनस को यूज करके पूरे डायरेक्शन को बड़े आसानी से समझ लेंगे। अब देखो कैसे, कि अगर कोई इंसान ऐसे करके पॉजिटिव एक्स में चल रहा है ना, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर कोई इंसान चल रहा है तो हम बोलेंगे इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। क्लियर? अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो हम बोल देंगे पॉजिटिव। या फिर अगर इसकी पोजीशन इस तरफ जा रहा है, ये प्राणी इस तरफ जा रहा है, तो हम बोल देंगे पॉजिटिव है। ठीक? अगर यही प्राणी, ध्यान से देखना, यही प्राणी अगर इस तरफ जा रहा है, मतलब ये प्राणी ऐसे डिस्प्लेस हुआ है, तो हम बोलेंगे भैया ये प्राणी नेगेटिव एक्स में डिस्प्लेस हुआ है। क्या आपको समझ में आया भाई? ये प्राणी नेगेटिव एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस हुआ है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि ये इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, जिस तरफ ये मूव हुआ है वो नेगेटिव दिशा में है, नेगेटिव एक्स की दिशा में है। ठीक है? अच्छा, अगर कोई प्राणी वाई की दिशा में ऊपर गया, मतलब इस पेन को उठा के मैंने ऐसे कर दिया,
तो ये यहां से यहां मतलब ऐसे डिस्प्लेस हुआ, ऐसे डिस्प्लेस हुआ, मतलब इधर से उस तरफ डिस्प्लेस हुआ। तो जिस तरफ ये डिस्प्लेस हुआ क्या वो पॉजिटिव वाई एक्सिस था? अगर कोई प्राणी को यहां से उठा के यहां डिस्प्लेस करा ऐसे, तो क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस था, इसे बोलेंगे प्लस। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? +2। क्लियर है? क्योंकि हमने यहां से उठाया और यहां रख दिया। अब देखो कोई चीज है, जैसे इस पेन को मैंने यहां से उठाया और यहां रख दिया, यहां से उठाया यहां रख दिया, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को, ऐसे पेन है, इस पेन को मैंने इधर से उठाया और ऐसे रख दिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ। नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इसे बोलेंगे -2। क्लियर है भाई? तो ये 2 मीटर नीचे गया तो -2, 2 मीटर ऊपर गया तो +2। दैट इज हाउ द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू वर्क। 2 मीटर इधर गया पॉजिटिव एक्स की दिशा में तो +2, 2 मीटर इधर गया नेगेटिव एक्स की दिशा में तो -2। सॉर्टेड बेटा। तो जब भी किसी चीज की दिशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगी तो वो पॉजिटिव होगा, और जब भी किसी चीज की दिशा नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस में होगी तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ में आ गया भैया? कार इधर जा रही है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव, ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन देखना है ना? ओके चलो यहां देखो, अब जल्दी से देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका इधर से 1 से 5 हुआ है डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव है नेगेटिव है कितना है? तो 1 से ये 5 चला गया, मतलब ये गया तो 4 मीटर है। पर पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो ये पॉजिटिव है भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। क्लियर है? अब यहां देखो, अगर ये 3 से 2 जाता, मतलब कोई प्राणी 3 से 2 गया, 3 से 2 गया, ठीक, तो कितना गया? इस तरफ गया, कितना गया? 1 मीटर गया। ओके, तो इसका डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है ना, इस तरफ है ना, किस तरफ डायरेक्शन है? प्लस एक्स एक्सिस, तो यहां पे लिखेंगे +1 मीटर। ओके, अच्छा कोई इधर जाता तो ये -1 से -2 आया, मतलब कितना आया? 1 मीटर आया, इस तरफ आया, तो इस तरफ मतलब ये डायरेक्शन कौन सा है? जल्दी बताओ, ये डायरेक्शन कौन सा है? ये वाला डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे -1। सॉर्टेड है बेटा, बहुत अच्छे से सॉर्टेड है। चलो आगे देखते हैं, और सवाल देखते हैं। जल्दी से बताओ यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुम्हें देखना है कितना गया है। ठीक, यहां से इधर गया 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 इसका डिस्प्लेसमेंट है, और किस दिशा में है? इस तरफ मूव हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव हुआ है, तो +6 है। ठीक, तो भैया देखो जरा ध्यान से, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ओके, तो इसकी पोजीशन फाइनल यही है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन फाइनल माइनस, तो फाइनल है 5। कैसा 5 है? +5 है। माइनस एक्स इनिशियल, एक्स इनिशियल कितना है? -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +5 +1 ये हो गया 6। सॉर्टेड है बेटा, हर एक प्राणी को समझ में आ रहा है +6। तो बेटा यहां से यहां तक जब ये गया है तो 6 गया है, 1 2 3 4 5 6 मीटर गया है, और प्लस गया है, क्यों? क्योंकि ये सॉर्टेड है, हर एक प्राणी को सॉर्टेड है। ओके, अब ये वाला सवाल बहुत ही सिंपल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां से ये इधर गया है, जल्दी से बताओ कितना आंसर होगा, कमेंट करके बताइए तेजी से जनता, कितना आंसर होगा इस चीज का। कैसे करोगे? या तो सीधे काउंट कर लो, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, फाइनल है 0, यहां से शुरू हुआ, ये जहां पे एरो खत्म हो रहा है इसको फाइनल लेंगे, माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है? -3। ठीक, तो +3, सीधा ही हमारा आंसर प्लस में आ रहा है। अच्छा चीकू भैया, अगर ये होता तो क्या करते? ये होता तो बिल्कुल हम बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं, हम लिखते एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। फाइनल इसका कितना है? 3 है, तो हम लिखेंगे -3। ओके, माइनस ये कितना है? 1, तो इसे लिखेंगे -1। तो इनिशियल -1 था, फाइनल -3 है। -3 माइनस -1 ये कितना हो जाएगा? -3 + 1 दैट इज -2 मीटर। तो यहां से देखो 1 और 2 गया है, इस दिशा में गया है, -2 मीटर आया। क्या बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी आ गई यार हर चीज की यहाँ पे? काफी बढ़िया। ओके, अब यहां देखिए भैया, ये पार्टिकल गोज फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से आपको डिस्प्लेसमेंट बताना बेटा। पॉइंट ए से वो पॉइंट बी पे जा रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा पहले ही देख लो, सबसे पहले देख लो तेजी से, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। डायरेक्शन मेन है बेटा, अभी तक हमने जो चीजों पे जोर नहीं डाला था वो थी डायरेक्शन। में डायरेक्शन सिखा रहा हूं तुम्हें यहाँ पे। 5 से गया है 3 पे, इसका डायरेक्शन तो नेगेटिव होगा, आंसर एक ही नेगेटिव है, आंसर होगा बी। फिर से देख लेते हैं, दोनों तरह से दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरफ तो -8 आना चाहिए। दूसरा तरीका, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ओके, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, इनिशियल कितना है जल्दी बताओ? इनिशियल कितना है? 5,
तो यहाँ इनिशियल में अपन ने डाल दिया 5, फाइनल कितना है -3, तो -3 -5 -8, आंसर -8। सॉर्टेड है बेटा, है बहुत सिंपल चीज, एकदम बेसिक चीज, बच्चे वाली चीज, पर तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हें एकदम वो जो बेसिक है ना, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना, जो बोलते हैं ना बेसिक सीखो, ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं अब देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसके नाम में ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो सबसे छोटी डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी ही होगी, समझ रहे हो। तो सबसे छोटी जो पॉसिबल डिस्टेंस हो सकती है 2 पॉइंट में, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक, क्लियर है। ओके, तो अगर कोई और डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट से छोटी तो नहीं आ सकती, क्योंकि सबसे छोटी डिस्टेंस ही 2 पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट है। सॉर्टेड, आंसर आएगा ट्रू। ओके भाई, यहां पे देखो, अ मैन वॉक्स 12 मीटर ईस्ट। ओके, तो एक आदमी है, इसने 12 मीटर किधर चला, ईस्ट में चला। ओके, अच्छा तुम्हें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाते आना चाहिए। मैं बता देता हूं, देखो ये नॉर्थ इंडिया है, इधर नान कुलचा छोले भटूरे, नीचे साउथ इंडियन इडली सांभर डोसा, मेरी फेवरेट डिशेस बताता जा रहा हूं मैं, साउथ इंडियन। ठीक है, अब देखो ईस्ट और वेस्ट, वेस्टर्न कल्चर, काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जो नहीं होते उनका बहुत अच्छा, वेस्टर्न कल्चर इस तरफ का आता है, तो ये वेस्टर्न कल्चर है, इस तरफ से आया हुआ है। क्लियर, हमारे पाकिस्तान वेस्ट है एकदम, हमारे लिए पाकिस्तान वेस्ट है। वेस्टर्न जो कंट्रीज है, यूएस, वो सब इस तरफ है, तो ये वेस्टर्न कल्चर हो गया। ठीक, इसके बाद ईस्ट इंडिया जो होता है, क्लियर, वो ईस्ट इंडिया जो हमारे लिए क्या बोलते हैं, ईस्ट का जो क्या बोलते हैं उसे, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे आई थी, ऊपर बंगाल के साइड आई थी, कलकत्ता साइड आई थी, तो ये वाला ईस्ट हो गया। या फिर तुम देख लो कि ये 3 तो बता दिए, जो बचा हुआ है वो ईस्ट है। सॉर्टेड हो गया तुम्हें। अब यहाँ देखो बेटा कि ईस्ट में ये चला है, मतलब ये बना लो, फिर देखा 12 मीटर ईस्ट में चला है। ओके, ईस्ट एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तब ये यहां से चला 5 मीटर किधर, नॉर्थ में, तो 12 मीटर ईस्ट 5 मीटर नॉर्थ। ओके, तो ये था इसका इनिशियल पोजीशन और ये था इसका फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये फाइनल पोजीशन है, इसे बोल देता हूं पोजीशन फाइनल, इसे बोल देता हूं पोजीशन इनिशियल। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये 12 है, ये 5 है, दोनों राइट एंगल पे हैं, तो ये कितना आएगा, ये हाइपोटेनस से निकल जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 13। सॉर्टेड है हर एक मेरा प्राणी, प्यारा प्राणी, क्लियर है भाई, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट विल बी 13। सब कुछ क्लियर, चलो अब यहां देखो बेटा, एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो ये बहुत बेसिक चीज आप पहले ही कवर कर चुके हो, मैं आपको बस हल्का सा उजाला दूंगा इन टर्म्स के ऊपर कि एवरेज स्पीड क्या होती है। पहली बात तो एवरेज क्या होता है, तो देखो कि जब भी अगर तुम स्कूल में बोर्ड में नंबर लेके आते हो, तो हम क्या पता करते हैं, गाड़ियों का एवरेज निकलता है, बैट्समैन का एवरेज निकलता है, तुम्हारा स्कूल का जो नंबर होता है वो एवरेज निकलते हैं। तो ये जो होता है एवरेज हमें क्या सेंस देता है, वो मैं आपको स्कूल वाले एग्जांपल से बताऊंगा, है ना, अलग अलग जगह एवरेज निकलता है। अब तुम्हारे स्कूल में नंबर आए, तुमने ना सारे सब्जेक्ट में 90 ले आए, तो तुम्हारा एवरेज क्या होगा, 90। मतलब तुम पर सब्जेक्ट जो मार्क्स का एवरेज रखते हो, वो 90 नंबर देने का एवरेज रखते हो। ठीक है, पर अगर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट, सपोज 5 सब्जेक्ट हैं, तो 4 में तुम्हारे 90 आ गए और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें तुम्हारे 80 आ गए, तो क्या तुम्हारा एवरेज 90 से कम हो जाएगा? हाँ, तुम्हारा एवरेज 90 से कम हो गया। क्यों 90 से कम हो गया? मतलब तुम्हारे जो परसेंटेज आए वो 90 से कम हो गए। क्लियर? तो एवरेज क्या दे रहा है? एवरेज तुम्हें एक पर्सन को आइडिया दे रहा है कि ये बच्चा एवरेज इतने मार्क्स स्कोर करता है। मतलब अगर मैं इसे 100 नंबर का पेपर दे दूंगा तो दिस किड इज गोइंग टू स्कोर 86%। समझ में आया? मतलब अगर 10th का एग्जाम है तो वो एक ये देगा कि 10th के एग्जाम में बाकी सब बच्चों ने जिसने भी जितना करा है, दिस बच्चा इज गिविंग मी द एवरेज परसेंटेज। मतलब इतना परसेंटेज इसे अच्छे से नॉलेज है, जो भी पूछा जाता है उसमें 80-85% ये स्कोर कर लेता है। ओके, तो तुम्हारी कैपेसिटी वो परसेंटेज से लोग देखते हैं। सॉर्टेड पहली चीज। अगर एक बॉलर है या फिर एक बैट्समैन है, बैट्समैन विराट कोहली का एवरेज अगर 56 रन है, मतलब वो हर रन में, हर मैच में 56 रन तो बना करके ही आउट होगा।
अगर उसकी बैटिंग आई तो वो 56 रन बनाए बिना आउट नहीं होगा। क्लियर है? क्या हर मैच में विराट कोहली 56 रन ही बनाता है? नहीं। पर क्या उसका एवरेज 56 है, मतलब वो अच्छा खेलता है, हर मैच में 56 तो बना सकता है, इतनी तो कैपेसिटी, इतना तो उसका एवरेज है। बहुत अच्छा खेलेगा तो 200 भी बना देगा, नहीं खेलेगा तो 0 पे आउट हो जाएगा, पर 56 की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, अब एक कोई बॉलर है जो बैटिंग करने आया, उसका एवरेज 10 रन का है, तो तुम्हें पता चलेगा इसने जिंदगी भर में ही भाई इसका एवरेज ही 10 रन का है। क्लियर है? मतलब तुम्हें पता है कि इसके ऊपर तुम रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ ये हो सकता है कि उस दिन दोहरा शतक वो बॉलर भी मार दे, पर चांसेस कम है, क्योंकि आज तक के इतिहास के हिसाब से इसका एवरेज 10 का है, मतलब इसने कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कंसिस्टेंटली नहीं करा, इसका एवरेज ऊपर नहीं है। समझ में आया बेटा? तो एवरेज क्या होता है? एवरेज हमें एक टेंटेटिव आइडिया देता है कि अच्छा अभी तक जो सब भी हुआ उसको वक्त से डिवाइड करके क्या हो सकता है, या क्या हालात है, क्या टोटल रिजल्ट को देखने का तरीका है, वो चीज को एवरेज बोलते हैं। समझे बेटा? अब यहां देखो कि अगर तुम घर से निकले ऐसे, अब तुम यहां एक थोड़ा सा रास्ता तुमने ट्रेवल करा, फिर तुमने थोड़ा और दूसरा रास्ता ट्रेवल करा, फिर तुमने थोड़ा और तीसरा रास्ता ट्रेवल करा, फिर तुमने चौथा और रास्ता ट्रेवल करा, फिर तुमने पांचवा और रास्ता ट्रेवल करा, फिर तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ये तुम्हारा होम है, ये तुम्हारी डेस्टिनेशन है, तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। टोटल तुमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है, कोई ना कोई तुमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी और तुम्हें कुछ टाइम भी लगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, ये तुम्हारी कैसी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड। ये तुम्हारी कैसी स्पीड है? एवरेज स्पीड है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, एवरेज जो स्पीड होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे तुम घर से निकले, तुमने 4 घंटे में सपोज 400 किलोमीटर तय करा, तुम अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे, तुमने बोला अरे यार हम तो आपके यहाँ 4 घंटे में ही आ गए, तो बोलेगा तुम तो 400 किलोमीटर दूर रहते हो, 4 घंटे में आ गए, मतलब तुमने इतनी तेज गाड़ी चलाई कि तुम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई तुमने। हो, तो वो इंसान को थोड़ी पता है तुमने कितनी तेज गाड़ी चलाई, उसने क्या करा, एक एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, तो उसे एक अंदाजा पता चल गया, या एवरेज स्पीड निकाल ली उसने, तो उसने एक अंदाजा पता चल गया, भाई तुम इतनी तेज गाड़ी चला के आए हो। ओके, पर क्या तुमने 100 से चलाई? नहीं, तुमने तो 100 के ऊपर चलाई होगी। तो पर क्योंकि बीच में चाय पीने भी तो रुके होगे, पर इंस्टेंट का नहीं, उसे अंदाजा चल गया कि इसने ओवरऑल इतनी तेज कवर कर दिया है। बेटा समझे? तो दैट इज हाउ एवरेज हेल्प्स अस। तो हमें एवरेज स्पीड पता चल गई कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये मीटर पर सेकंड होगी, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा, डायमेंशन होगा LT-1। ओके, क्लियर है? ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अब जैसे हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, वैसे ही हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी में भी वही टोटल कुछ अपॉन टोटल टाइम, तो वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके लिए हम सामने लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इज इट क्लियर भाई? सॉर्टेड है? अब यहां देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट कैन हैव नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एवरेज जो हमारी स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अच्छा, तो क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सॉर्टेड है? यहां तक क्लियर है? अब देखो, अगर कोई इंसान पूरा घर ऐसे घूम करके ऐसे वापस आया, तो इसका चेंज इन पोजीशन क्या हो गया? 0। इसका चेंज इन इसका एवरेज वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इसका चेंज इन पोजीशन हो गया 0, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी ऐसे एरो से शो कर देता हूं, एरो का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। सॉर्टेड है? अब ये हमें थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि एवरेज स्पीड ही होती है, एवरेज वेलोसिटी ही होती है, एवरेज क्या होता है, ये सब कुछ है। ठीक है, अब एक सुनो मेरी काम की बात, जो हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहां से तुम्हारा मेन चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसपे तुम्हारे लिए सबसे भव्य भव्य क्वेश्चन आएंगे। ओके,
तो एक बात बताओ कि जब वो रिश्तेदार के घर तुम पहुंचे और तुमने बताया कि तुम 4 घंटे में 400 किलोमीटर चल के आए हो, वो रिश्तेदार ने तुमसे बोला कि भाई अरे तुम इतना तेज चल के आए, हर घंटे तुमने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई है। तुमने बोला नहीं यार, हम तो रुके, चाय भी पी, रास्ते में मैकडॉनल्ड मिल गया था ड्राइव इन, हमने वहां पे जाके एकदम बिल्कुल बर्गर खाया, भाई ने तो फ्रेंच फ्राइज भी खाए। तो भैया तुमने जब इस तरह से बातें करी है, जब तुमने इस तरह से बातें करी है, पूरा ऐसा मोशन करा है, तो उस इंसान को क्या तुम्हारी असली वेलोसिटी कभी पता चली कि तुमने असली में कितनी तेज गाड़ी चलाई है? नहीं, उसे नहीं पता चली। असली कैसे पता चलती है? असली पता चलती है कि उस इंस्टेंट पे, उस समय, उस क्षण पे तुम्हारी गाड़ी की वेलोसिटी क्या है। एवरेज तो तुम्हें एक जनरल आइडिया देता है, असली, एकदम असली आइडिया तुम्हें पता चलेगा उस समय तुम्हारी गाड़ी की स्पीड क्या है। क्लियर? अच्छा, अगर तुम किसी इंसान को बताते हो कि भैया मेरे तो 86% है, तो इंसान सोचता है इसके हर सब्जेक्ट में 86 आए, पर क्या तुम्हारे अगर किसी सब्जेक्ट में 100 आ गए हैं तो क्या वो इंसान समझ पाएगा 86% से? नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैथ्स में मेरे 100 हैं। समझ गया बेटा? क्लियर है? तो ऐसे ही एक इंस्टेंट पे क्या स्पीड है या क्या वेलोसिटी है, वो पता करने के लिए हम शुरू करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये रेसिंग गेम तुमने बहुत अच्छे से हमेशा खेला होगा, ठीक? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेल्स अस अबाउट द वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें क्या बताती है? वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। एवरेज वेलोसिटी बड़े टाइम के लिए होती है, ठीक है? मतलब एवरेज वेलोसिटी में जो टाइम हम सोचते हैं वो 4 घंटे का सोचते हैं, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और पूरे 4 घंटे की बात करेंगे, जैसे वो रिश्तेदार ने निकाला था। तो 4 घंटे में तुमने 400 किलोमीटर चले, 4 घंटे में, मतलब पूरे 4 घंटे का सोच रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या सोच रहे हैं? उस समय, एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में, उसी समय, उसी वक्त का सोच रहे हैं, ठीक? तो यहां देखो, अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस समय, ये हर क्षण, यहां देखो, इधर तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड दिखेगा और यहां तुम्हें डायरेक्शन दिखेगी, ठीक है? तो वहां तुम्हें मैग्नीट्यूड दिख रहा है, यहां तुम्हें डायरेक्शन दिख रही है, उधर तुम्हें पता चल रहा है कितनी स्पीड है। समझ रहे हो? कितने तेज तुम चल रहे हो, और ये तुम्हें बता रहा है किस दिशा में तुम चल रहे हो, ठीक है? तो अगर किसी ने तुमको बोला कि तुम्हारा इस समय 145 किलोमीटर पर आवर है ईस्ट में, ठीक? तो क्या ये वेलोसिटी है? हाँ, ये वेलोसिटी। पर क्या ये एक क्षण की वेलोसिटी है? हाँ, ये अगले क्षण चेंज हो जाएगी। देखो, हर क्षण चेंज हो रही है, हर पल ये वेलोसिटी चेंज हो रही है। दिस वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अच्छा, सिर्फ इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखें, डायरेक्शन नहीं देखें, सिर्फ इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखें, सिर्फ वो देखें, ये देखें ही ना, तो वो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बिना दिशा के अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखा जाता है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। ऐसा एवरेज में सही नहीं है। अगर कोई बोले एवरेज वेलोसिटी, बेटा ये पॉइंट लिख लेना, अगर कोई ये बोले कि एवरेज वेलोसिटी इज, अगर कोई ये बात बोले कि एवरेज वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड, या एवरेज स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, नहीं, उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। पर अगर कोई ये बात बोल रहा है कि भैया, जैसे वेलोसिटी है, अगर कोई बात बोल रहा है भैया कि एवरेज स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यस, सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है। सॉर्टेड? यहां देखो, वेलोसिटी को क्या करते हैं? बहुत छोटे समय पे कैलकुलेट करते हैं। बड़े समय पे अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पर से, इस समय से लेके इस समय तक, घंटों घंटों के लिए, तो वो एवरेज होगा। एक बहुत छोटे से समय के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ठीक? तो देखो जरा ध्यान से, अगर वेलोसिटी एवरेज की बात करें तो वो होती है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर? पर अगर हम समय को बहुत छोटा कर दें तो छोटा करने के लिए क्या लगाते हैं? लिमिट। मैथ्स में डेल्टा टी टेंड्स टू 0। बहुत छोटे समय की, बड़े समय की बात नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म समय की बात कर रहे हैं, छोटे समय की बात कर रहे हैं, तो इसे लिखेंगे वी एवरेज। वी एवरेज इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटे समय के लिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और बहुत छोटे के लिए इसी चीज को लिख देंगे डी एक्स अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा वी इंस्टेंटेनियस। भाई समझ में आ गई क्या बात? ये हो जाएगा वी इंस्टेंटेनियस। अब डी एक्स अपॉन डी टी के लिए पूरा की पूरा डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा है, पूरा इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखा है, पूरे लेक्चर डले हुए, जरूर पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपने, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना,
ठीक है, अब यहां देखो भैया, इधर पूरा हमें क्लियर है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। हमने जब इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन पढ़ा था, हमने बात करी थी वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। किस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है, जिस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है, हम उसी चीज को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी चीज के चेंज होने का रेट डिफरेंशिएशन बताता है। अब पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी बताएगा। अगर पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, मतलब वेलोसिटी जीरो है। किसी चीज का रेट ऑफ चेंज जीरो है, मतलब वो चीज चेंज नहीं हो रही। मतलब अगर x कांस्टेंट है, x चेंज नहीं हो रहा, मतलब dx बाय dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है? मतलब समय के साथ x के चेंज होने का रेट क्या है? जीरो। मतलब इसका वेलोसिटी क्या है? जीरो। बेटा समझ गए? बहुत अच्छे से समझ गए, बिल्कुल अच्छे से समझ गए, क्लियर है, बढ़िया। अब यहां देखिए बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है मैग्नीट्यूड। ओके, अगर कहीं पर लिखा हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकेंड, माइनस का मतलब नेगेटिव दिशा में, माइनस का मतलब नेगेटिव दिशा में 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो स्पीड कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है भैया? स्पीड कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। सॉर्टेड है, क्योंकि स्पीड क्या होती है? उसका मैग्नीट्यूड। चिको भैया ये क्या लगा दिया आपने ऐसे? ये जो दो डंडे होते हैं ना, ये बताते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, दो डंडों का मतलब होता है कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, वो माइनस को हटा दिया। क्लियर? डायरेक्शन को हटा दिया, मैग्नीट्यूड सिर्फ। सॉर्टेड है। चलो, तब यहां पे मुझे लगता है आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा स्पीड क्या होती है और मैग्नीट्यूड क्या होता है। अभी हम वहां देखो, सिर्फ इस चीज से हमें स्पीड मिलती है, इसीलिए गाड़ी में इसे स्पीडोमीटर बोलते हैं, वेलोसिटीओमीटर नहीं बोलते, स्पीडोमीटर बोलते हैं। सॉर्टेड। तो अगर कहीं पे हमें कुछ वेलोसिटी निकालनी हुई, स्पीड निकालनी हुई, तो क्या करेंगे? पहले वेलोसिटी निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को स्पीड बोल देंगे। बहुत अच्छे से समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अगर तुम्हारे पास इस तरह से दे रखा कि किसी चीज की पोजीशन है, किसी चीज की पोजीशन है, वो समय के साथ चेंज हो रही है, मतलब पोजीशन को दे दिया 4t²। ठीक, तो अगर किसी चीज की पोजीशन समय के साथ चेंज हो रही है, तो क्या आप dx अपॉन dt निकाल सकते हो? मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 8t। सॉर्टेड है। ओके, ये 8t क्या है? हमारे पास वेलोसिटी है। ये 8t क्या है? यहां हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है। अगर कोई पूछे स्पीड कितनी है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो ये 8t ही आएगा। मतलब इस केस में स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्लियर? बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से। कैन स्पीड भी नेगेटिव? ऐसा पूछ लेता हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी नेगेटिव? कैन इंस्टेंटेनियस स्पीड भी नेगेटिव? कैन इंस्टेंटेनियस स्पीड भी नेगेटिव? यस और नो? नो ब्रो, नो। बेटा नेगेटिव क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन। स्पीड का डायरेक्शन होता है? नहीं होता। तो स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। क्लियर? पॉजिटिव और नेगेटिव क्या डिनोट कर रहे हैं? डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं। सॉर्टेड है। पॉजिटिव का तो खैर पता नहीं चलता, पर नेगेटिव अगर लगा हुआ है, मतलब वो जो भी दिशा है उसके अपोजिट दिशा में जा रहा है। स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी दिशा है ही नहीं। क्लियर? मैग्नीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव रहता है किसी चीज का। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां देखो, एवरेज स्पीड कैन बी नेगेटिव? नो, एवरेज स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा इसका भी डायरेक्शन नहीं होगी, ना तो पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव होगी। बहुत बढ़िया। इफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इंक्रीजिंग, ध्यान से सुनना, इफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इंक्रीजिंग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। ध्यान से सुनिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इंक्रीजिंग। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल आल्सो इंक्रीज, यस और नो? समझिए, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसी है कि 5 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर ये बढ़ के 6 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर ये बढ़ के 7 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बढ़ रही है। क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी? ये सच है या गलत है? आपके मन में आ रहा होगा हाँ 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 बढ़ रही होगी। अब इमेजिन करो कि इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो सपोज नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं -5 थी, फिर ये बढ़ के -6 हो गई, फिर ये -7 हो गई, तो -5 से -6, -6 से -7, तो कोई चीज नेगेटिव में बढ़ रही है, मतलब घट रही है। पर अगर पॉजिटिव की बात करें, v इंस्टेंटेनियस +5
फिर 6 हुई, फिर 7 हुई। बेटा समझे? तो 5 से 6, 6 से 7। क्या ये बात आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है? 5 से 6 हुई, 6 से 7 हुई, मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 5 से 6 हुई, 6 से 7 हुई, मतलब मैग्नीट्यूड में तो बढ़ी। तो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रही है? हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां बढ़ रही है। पर क्या यहां बढ़ रही है? नहीं, यहां तो घट रही है, क्योंकि -5 से -6 -7 तुम्हारे नंबर माइनस में 200 आ गए। तो हेलो हाय राम, 200 माइनस में आ गए। आ नहीं सकते खैर, पर 200 आ गए तुम्हारे। चलो 100 माइनस में आ गए। तो हाय राम 100 माइनस में आ गए। तो तुम्हारे नंबर बढ़ गए क्या? पहले -50 थे, फिर -100 गए। तो क्या नंबर बढ़ रहे हैं? नहीं, नंबर घट रहे हैं। समझ रहे हो? तो कोई चीज माइनस में बढ़ती है मतलब घट रही है। ओके, क्लियर? तो अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड बढ़ रही है मतलब किसी चीज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज भी बढ़ रही है। हम देखेंगे कि क्या वो नेगेटिव है या क्या वो पॉजिटिव है। क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? अगर वो पॉजिटिव है तो बढ़ रही है, अगर वो नेगेटिव है तो घट रही है। तो इस केस में आंसर आएगा नो। If instantaneous speed is increasing, instantaneous velocity will also increase. नहीं, it may increase, may decrease. Okay, sorted. If instantaneous speed is decreasing, instantaneous velocity will also decrease. Again, may increase, may decrease. Sorted. अगला सवाल, यहां भव्य सा हमारे पास सवाल है। यहां देखिए, xt is equals to 3t प्लस, सॉरी 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। हमारे पास xt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, इस तरह से इक्वेशन है। ओके, अब यहां पे हमसे पूछ लिया कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसमें क्या करना होगा? x दिया हुआ है, हमें सबसे पहले dx बाय dt पता करना होगा। हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन आप सबको आता ही है। इसे डिफरेंशिएट करा, 60 प्लस 0 कर दिया। 5 का डिफरेंशिएशन 0, गलती नहीं करनी है। अब ये हमारे पास dx बाई dt आ गया, मतलब ये क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। कौन सी वेलोसिटी आ गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। बहुत बढ़िया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 60 है। अब t के लिए हमें बोला गया t इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे वैल्यू t इज इक्वल टू 2। 3 पे अलग होगी, 2.2 पे अलग होगी, 2.5 पे अलग होगी, हर समय पे वेलोसिटी अलग होगी। पर t इज इक्वल टू 2 पे कितनी होगी? तो dx अपॉन dt, मतलब हमारी वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 पे 6 इंटू 2 मतलब 12 होगी। सॉर्टेड हो गया भाई, ये हमारे लिए होगी 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है एकदम? बहुत ही अच्छे से आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल, अब एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया, इसकी पोजीशन ऐसे दे रखी है। क्लियर है एकदम? बहुत अच्छे से। कैलकुलेट द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का फंक्शन अपने को पता करना है। मतलब x का फंक्शन टाइम के साथ दे रखा है, ऐसा v का फंक्शन टाइम के साथ कितना होगा। बिल्कुल बढ़िया। क्या पता कर सकते हो? v इज इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2। इसे हमने अरे यार, ये तो x है चीकू भैया। इसे डिफरेंशिएट करा तो v आया, मतलब dx बाई dt आया 6t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 5। बहुत ही बढ़िया, एकदम क्लियर है। ये हमें बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो अगली चीज, डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2। तो तुम्हें क्या करना है? ओके, t इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। ये तुम्हें कमेंट करके बताना है क्या आंसर आ रहा है। अगली चीज, एट व्हाट टाइम और टाइम्स डज द ऑब्जेक्ट कम टू मोमेंटरीली रेस्ट। ओके, तो मोमेंटरी रेस्ट पे कब आ रहा है? ठीक है, तो इसका मोमेंटरी रेस्ट कहां पे आ रहा है, मोमेंटरी स्टॉप कहां पे आ रहा है, ये तुम्हें बताना है। फाइंड द टाइम और टाइम्स व्हेन द स्टेटस वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको छोड़ो, तुम सिर्फ ये बताओ कि किस समय पर, तुम्हें कमेंट करके बताना है किस समय पर ये पार्टिकल थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आ रहा है। कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूं। वेलोसिटी को तुम्हें 0 करना है, तो तुम्हें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तुम्हें आती है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें टाइम पता चलेगा जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो रही है। अगर तुम्हें वो टाइम पता चल गया, इसका मतलब तुम्हें यह पता चल गया कि कब कब वो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई, मतलब कब कब वो पार्टिकल रेस्ट पे आया। तो अब तुम्हें कमेंट करके बताना है कि कब वो पार्टिकल रेस्ट पर आ रहा है। ठीक है भाई? ओके, तो ये दो सवाल आप लोगों को कमेंट करके आंसर करके बताना है, बी वाला और सी वाला। सॉर्टेड है?
चलिए एक और सवाल यहां पर हमारे पास, अच्छा ये तो यही पुराना वाला सवाल ही है सेम, ठीक। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि कहां तक हो गया, ठीक। अब आज अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन, और तीन तो आपने पढ़ी है, मैं आपको 4 से 5 और हो सकता है एक दो और इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। उसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफ्स। तब तक के लिए दिस इज मी चिको भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।